मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो सीखने के लिए इस इंडस्ट्री में आए और सीखते सीखते ना जाने कब आप अमीर बन जाएंगे, आपको ही पता नहीं चलेगा। मैं दीपक ओबरॉय आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है या फिर एक एक्सक्यूज है, या तो सच में प्रॉब्लम है या तो सिर्फ एक बहाना है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करते, ऐसे लोग जो यंग हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हुए आप कई सारे काम कर रहे होंगे। पढ़ाई करते ही आप फेसबुक भी यूज कर रहे होंगे, पढ़ाई करते ही आप व्हाट्सएप भी कर रहे होंगे, पढ़ाई करते हुए ही आप इंस्टा पे अच्छी अच्छी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, पढ़ाई करते ही आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो, पढ़ाई करते ही आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई करते ही आप घंटे किसी से बात कर रहे हो, पढ़ाई करते ही आप 12 घंटे सो भी रहे हो, पढ़ाई करते ही आप ना जाने कितना काम कर रहे हो। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान आपके पास आता है, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। साहब, आप खुद से पूछिए कि पढ़ाई करते वक्त और पढ़ाई करने के दौरान ना जाने कितने काम आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कोई अच्छा काम करने का जीवन में मौका आता है तो आप सब का बहाना बनाने लगते हैं। आप खुद सोचिए कि हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते हुए ही आप सोशल मीडिया पर कितना टाइम दे रहे हैं। हर सप्ताह अगर आप अपना सोशल मीडिया का टाइम निकालेंगे ना तो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं लगभग 8 से 10 घंटे तो कम से कम हो ही जाएंगे। और अगर आप वीडियो से मतलब बेकार की वीडियो या फिर टिकटॉक या फिर कई ऐसे सारे वेबसाइट हैं जहां से आप वीडियोज को देखते हैं, और अगर आप वीडियोज पे बेकार की वीडियोज पे और टिकटॉक और ना जाने ऐसे ऐसे कई वेबसाइट जहां पे आप अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग 5 से 6 घंटे हर सप्ताह वहां पे आप उस चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर हम बेकार की बात करें तो बेकार की बातों में कितना टाइम आप दे रहे हैं, तो वहां भी लगभग 4 से 5 घंटा आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बेकार की बातों में अपना टाइम निकाल रहे हैं। ऐसे ही हजार चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं, वहाँ पे आप अपना टाइम दे रहे हैं। और उस वक्त वहाँ पर टाइम देने में आप ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, फेसबुक चलाने में आप ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, इंस्टा पर फोटो डालने में आप ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, बल्कि हर घंटे आप चेक करते हैं कितने लाइक्स आए, कितने कॉमेंट आए। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग, जब जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। साहब, आज आपके पास वक्त अगर अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है ना तो कल अच्छी चीज़ों के पास भी आपके लिए वक्त नहीं होगा। ये याद रखिएगा, कल जब अच्छी चीज़ें आपके पास आएगी या फिर आप उनके पास जाओगे तो आपको वह चीज़ें ठुकरा देगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे बड़ा काम पढ़ाई करना है, मैं मानता हूं, लेकिन आप पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं? आज मैं आपको एक अच्छी चीज़ें बताऊंगा। पूरे दिन को 4 भागों में बांट दीजिए, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। मॉर्निंग शिफ्ट क्या है? 4 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दिन तक इसे हम मॉर्निंग शिफ्ट में रखते हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम तक इसे हम आफ्टरनून शिफ्ट में रखेंगे, और 4 बजे से लेकर यानी शाम से लेकर लगभग 8 बजे रात तक इसे हम इवनिंग शिफ्ट कहेंगे, और लास्ट जो कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रात तक इसे हम लोग नाइट शिफ्ट कहेंगे। मैं फिर से आपको बताता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट सुबह के 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक होगा, आफ्टरनून शिफ्ट 12 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक होगा, और इवनिंग शिफ्ट 4 बजे शाम से लेकर 8 बजे रात तक होगा, और नाइट शिफ्ट 8 बजे से लेकर 12 बजे रात तक होगा। आप 4 शिफ्ट में पहले दिन को आप बांट दीजिए, और हर शिफ्ट में सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि 1 घंटे की पढ़ाई कीजिए, 1 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। और वो 1 घंटे की पढ़ाई व्हाट्सएप के साथ नहीं होनी चाहिए, वो 1 घंटे की पढ़ाई फेसबुक के साथ नहीं होनी चाहिए, वो 1 घंटे की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ किताबों के साथ होनी चाहिए। आप उस 1 घंटे में अपने मोबाइल को साइड रख दीजिए, अपने सारे फोन कॉल्स को साइड रख दीजिए और 1 घंटे दम लगाकर पढ़िए। सबसे पहले तो इन 4 शिफ्ट में आप
कि 4 घंटे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हर शिफ्ट में अगर आप 1-1 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, और 4 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत अधिक होती है। शुरुआत में इतना करना शुरू कर दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटे बच जाएंगे, जहां आप बेकार के कामों को करने से कहीं अच्छा होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। मैं एक बात आपको बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी ने बताया होगा। मैं आपको बताता हूं कि जिंदगी 2 तरीके की है, पहला थ्योरेटिकल लाइफ और दूसरी प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरेटिकल लाइफ का मतलब है कि वो एजुकेशन, वो सारी चीज़ें जो आप अभी ले रहे हैं, कॉलेज तक जो आप एजुकेशन लेते हैं ना, वो एक थ्योरेटिकल लाइफ का हिस्सा है। लगभग 25 साल तक हम सब थ्योरेटिकल लाइफ को जीते हैं, लेकिन 25 साल के बाद जब आप पैसे कमाने घर से निकलते हैं, जब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए निकलते हैं, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें उतनी काम नहीं आती जो थ्योरेटिकल लाइफ में अभी आपके लिए ज़रूरी है या फिर काम आ रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में कई ऐसी चीज़ें काम आएगी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मौका मिलेगा, जैसे कि बात करना, जैसे कि लोगों को कन्विंस करना, जैसे कि किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन देना। ये कई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत आपको तब होगी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आज की डेट में आप अपना 2 से 3 घंटे बचा करके वो जो सोशल मीडिया पर वो जो बेकार की चैटिंग में वो जो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो ना, अगर उस टाइम को बचा करके आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हो। पैसे कमाने की मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन करें कि आप बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और 1 साल यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में रह गए ना मेरे दोस्तों, आप इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप एंटर करेंगे ना, तब आपको याद आएगा कि मैंने एक सही डिसीजन लिया था। उस वक्त मैंने बहुत कुछ नेटवर्क मार्केटिंग चीजों से सीखा था। इसलिए मैं स्टूडेंट को यह सलाह दूंगा कि टाइम प्रॉब्लम का बहाना बना करके नेटवर्क मार्केटिंग से बचने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको कोई इंसान मौका दे रहा है तो उस मौके को ऑप्ट कीजिए, और वो जो चंद पैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने में लगते हैं, वो चंद पैसे, मैं चंद पैसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उससे अधिक का आप मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि उससे अधिक की चीज़ें आपके पास है। आज के दिन में अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने में 1000 रुपये लगते हैं, 1000 से भी कम रुपए लगते हैं, मैं कोई कंपनी की बात करें तो। और कई बार तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की शुरुआत 500, 600 से 700, 800 से भी होती है। इतनी कम अमाउंट में जब कोई बिजनेस शुरू होता है ना, और उसके बावजूद भी आप ना बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे यह बहाना ही लगता है मेरे दोस्त, बाकी कुछ भी नहीं लगता है। क्योंकि इससे अधिक पैसे आप खर्च कर रहे हैं। आप एक बर्थडे पार्टी होती है किसी की, वहां पे आप पैसे बहुत सारे उड़ा देते हैं। आज जो आपके पास मोबाइल फोन है वो भी अगर बात करें तो 10, 12, 15, 20 हज़ार से अधिक का होगा ही, उससे कुछ भी आपको प्रोडक्टिव होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, आप कामयाब लोगों से मिलते हैं, आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगी, ये मेरा विश्वास कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ना सीखिए। और बाकी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है ना, तो एक बात याद रखिएगा कि पढ़ाई मजबूरी की नहीं होती, पढ़ाई मोहब्बत की होती है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास दिन भर रात भर बिल्कुल फ्रीडम है, आज़ादी है, और ये मम्मी पापा ने उनको सारी सुविधाएं दे रखी है, उनको अच्छी जगह पर रखा है, उनको अच्छी कोचिंग में भेजा है, उनको अच्छी इंस्टीट्यूट में भेजा है, फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते। लेकिन आपने और हम सब ने कई ऐसी कहानियां पढ़ी है जो कि काफ़ी गरीबी में रह करके, काफ़ी मतलब ऐसी स्थिति में रह करके ना, जहां पढ़ना तो छोड़िए, जहां जीना कहीं ना कहीं अधिक मुश्किल होता है, ऐसी स्थितियों में रह करके लोगों ने ना सिर्फ पढ़ाई की है बल्कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम को भी क्रैक करके दिखाया है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पढ़ाई कभी भी मजबूरी में नहीं होती, पढ़ाई मोहब्बत में होती है। और अगर आप लाख चाहे पढ़ाई का बहाना बना लें, लेकिन तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आपको पढ़ने से मोहब्बत ना हो जाए। कई लोग पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको डर
है, कई लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि उनको मोहब्बत होती है उस चीज़ों से, उन्हें मन लगता है उस चीज़ों को करने में। मैं आपसे इतना ही कहूँगा भाई साहब कि अगर आप एक स्टूडेंट है ना, तो आपके पास एक अच्छा टाइम है, इस टाइम को बर्बाद मत कीजिए। इस टाइम को बेकार की चीज़ें में बर्बाद करने से अच्छा है ना कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर लें कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ आप पैसों के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं आए साहब। ये बहुत कुछ सीखने का प्लेटफॉर्म है, ये पूरी ज़िंदगी सीखने का प्लेटफॉर्म है। वैसे लोग जो इसको सिर्फ पैसों के लिए करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मूर्ख होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी अच्छी चीज़ है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो सीखने के लिए इस इंडस्ट्री में आए, और सीखते सीखते ना जाने कब आप अमीर बन जाएंगे, आपको ही पता नहीं चलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही बातें करनी थी। बहुत सारे लोग टाइम प्रॉब्लम, टाइम का रोना रोते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। उसी 24 घंटे में कोई धीरूभाई अंबानी बनता है, कोई नरेंद्र मोदी बनते हैं, कोई डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, और कोई इंसान बिल्कुल ऑर्डिनरी रह करके एकदम से कब मर जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि टाइम का रोना मत रोइए। आज वक्त आपके पास अगर अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है तो अच्छी चीज़ों के पास भी आपके लिए कभी वक्त नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल से आप अवगत नहीं हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दे। और दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।